खेल कूद का लो संकल्प, खेल कूद का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही विकल्प। अगर हार भी जाओ तो गम न करो, अगर हार भी जाओ तो गम न करो, फिर से खेलो और हौसला कम न करो। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के सुअवसर पर मैं मेजर ध्यानचंद जी को शत शत नमन करते हुए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्रीय खेल दिवस के सुअवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक भाषण प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे भाषण का शीर्षक है फिटनेस एंड वेलनेस थ्रू स्पोर्ट्स। अर्थात स्पोर्ट्स के माध्यम से हम अपने आप को कैसे फिट रखें और कैसे स्वस्थ रखें, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी प्रदान करूंगा। हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में खेलों को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिससे कि विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास हो सके और विद्यार्थी जीवन में उन्नति कर सके। इस संदर्भ में अगर बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, तो ये एक प्रकार का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और ओवरऑल डेवलपमेंट सिर्फ खेलों से ही संभव है। जैसा कि बताया गया है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारे बाकी सभी चीजें अच्छी हो जाएगी और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महान क्रिकेटर कपिल देव ने भी कहा था कि शिक्षा के बाद हमारी जो प्रथम आवश्यकता है वो स्वस्थता है और अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें खेलों की तरफ ध्यान देना होगा। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसका पूरा होना जरूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन में उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम चुस्ती के साथ में, फुर्ती के साथ में काम करेंगे और जोश और जुनून के साथ में काम करेंगे। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी कार्य को करने में हमें आलस आएगा और आलस्य की वजह से वो हमारा कार्य सफल नहीं होगा। अब आजकल के समय में हम देखते हैं कि लोग अपने ऑफिशियल कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं और बहुत सारे लोग अपने बिजनेस एक्टिविटीज में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां होने लगती है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है लोगों में, वजन बढ़ने की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि लोगों में चिड़चिड़ापन है, थकान, अनिद्रा की समस्या है, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन की समस्या देखने को मिलती है जगह जगह और इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियां होती है। उन सब बीमारियों की वजह यह है कि व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं देता, ना तो वो न्यूट्रिशियस फूड लेता है और न ही अपने शरीर के लिए व्यायाम करता है, न ही खेलों को की ओर ध्यान देता है और न ही योगाभ्यास की ओर ध्यान देता है, जिसकी वजह से ये इस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से खेलों में भाग ले, नियमित रूप से योगाभ्यास करे और नियमित रूप से एक्सरसाइज करता रहे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, ये सारी बीमारियां भी दूर हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि हम खेलते वक्त बहुत ही एकाग्रचित होते हैं, मतलब कि बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के खेलते हैं तो हमारा मन बिल्कुल स्वस्थ होता है, हमारे मस्तिष्क की एक्सरसाइज हो जाती है और उसकी वजह से हमारा जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर कोई मानसिक बीमारी है तो वो दूर हो जाती है, थकान दूर हो जाती है, चिड़चिड़ापन दूर हो जाता है, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की समस्या का भी समाधान हो सकता है, क्योंकि एक खेल कूद एक मस्तिष्क का व्यायाम है और मस्तिष्क के व्यायाम की वजह से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए हमें खेल खेलना जरूरी है और नियमित रूप से खेल खेलेंगे और विद्यार्थी भी अपने बचपन से ही खेलों पर ध्यान देंगे तो बीमारियां उनको नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति खेल कूद के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, नियमित रूप से दौड़ लगाता है, वॉकिंग करता है और फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो शाम के समय जब वो सोएगा तो उसको अनिद्रा की समस्या नहीं होगी, क्योंकि दिन भर के परिश्रम से
दिन भर की मेहनत से उसको आसानी से नींद आ जाएगी। और जब नींद पूरी हो जाएगी उसकी, तो तनाव भी, तो वो व्यक्ति तनाव मुक्त रहेगा, तनाव की समस्या दूर हो जाएगी, टेंशन की समस्या उसकी दूर हो जाएगी, और डिप्रेशन की भी उसके अंदर नहीं रहेगा। इसके अलावा हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आजकल लोगों में डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर व्यक्ति खेल कूद के ऊपर ध्यान देगा तो कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती है, मतलब कि हृदय से संबंधित बीमारियां होती है, उन बीमारियों को दूर करने के लिए खेल कूद एक रामबाण औषधि है, जिसके द्वारा हम हृदय की समस्या हम दूर कर सकते हैं। जब व्यक्ति खेल खेलता है, सांस लेना, सांस छोड़ने की जो गतिविधि है वो सुचारू रूप से चलती है, जिसकी वजह से उससे उसकी हृदय से संबंधित बीमारी दूर हो जाती है, या फिर आने वाले टाइम में उसको हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप नियमित रूप से खेलों में भाग लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से आपके पास में किसी भी प्रकार की बीमारी आपके पास तक नहीं आए, और जीवन में आप एक स्वस्थ नागरिक की तरह अपना जीवन बिता सको। और जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो वो देश के लिए भी अच्छा कार्य करेगा और अपना रोजगार भी अच्छे ढंग से संपन्न करेगा। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी वर्चुअल गेम्स खेलते हैं, जबकि वर्चुअल गेम्स के बजाय उनको वास्तविक गेम्स खेलने चाहिए। उनको जैसे कि फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट गेम्स में हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो मोबाइल से जो वर्चुअल गेम खेलते हैं उससे आपको किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा उससे आपको नुकसान होता है। अगर आप वास्तविक गेम खेलोगे तो आपकी एकाग्रचित्ता विकसित होगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आप में प्रेरणा जागृत होगी, हिम्मत जागृत होगी, आपका शरीर बलिष्ठ होगा। तो मैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम लेना पसंद करूंगा कि जैसे कि पीवी सिंधु ने अपने देश में बैडमिंटन में ओलंपिक्स में मेडल प्राप्त किया, और साक्षी मलिक ने रेसलिंग में, इसी टाइप से अभिनव बिंद्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने शूटिंग में, और कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में अपने देश को पदक दिलाए। और हम देख सकते हैं कि सुशील कुमार और विजेंद्र सिंह ने कुश्ती में हमारे देश को पदक दिलाए। और भी क्रिकेट में भी हम बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम जानते ही है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है। इन्होंने अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान की। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी विभिन्न प्रकार की स्पर्धाओं में भाग लेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को नियमित रूप से संपन्न करेंगे, ताकि आप भी अपने देश का नाम रोशन कर सको। तो खेलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप मेहनत करो और परिश्रम, लगन और जोश और जुनून के साथ में खेलों में हिस्सा लो, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बेसबॉल प्लेयर टॉमी लेसोर्डा सेड दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल इन गेम्स एंड बिजनेस, दोज हु मेक इट हैपन, दोज हु वॉच इट हैपन, एंड दोज हु वंडर हाउ इट हैपेंड। तो हम देखते हैं कि बिजनेस के मामले में और स्पोर्ट्स के मामले में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले प्रकार के वो लोग होते हैं जो विकट परिस्थितियों में भी और कठिन परिश्रम और लगन के साथ में कुछ नया करके दिखाते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो सिर्फ देखते रह जाते हैं। और तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो ये देखकर आश्चर्य करते हैं कि इस टाइप का अजूबा इन्होंने किस तरह से करके दिखा दिया। तो गेम्स के मामले में मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी भी कुछ इस टाइप का करतब करके दिखाएंगे, जिससे हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा और विद्यार्थी का नाम भी रोशन होगा। अगर कोई व्यक्ति खेल के मामले में आगे आएगा और शरीर अपना स्वस्थ रखेगा और देश के सभी व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहेंगे, तो देश की आर्थिक उन्नति होगी और देश आगे बढ़ेगा। साथ ही
हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन होगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि माई लव फॉर द कंट्री इज बाउंडलेस, माई लव फॉर द कंट्री मैन इज एंडलेस। सो आई विश and pray to Almighty for the happiness of the people and for the healthy life of the people. Thank you very much.